हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम इस वीडियो में रिवीजन शीट समझेंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर डॉली वर्मा। इस रिवीजन शीट में हम कुछ लेसन्स के मिले जुले क्वेश्चंस हैं वो जो हम समझेंगे। बच्चों, अभी तक हम औ की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने बिना मात्रा वाले शब्द आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ऋषि, इन सब मात्राओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ लेसन से मिले जुले क्वेश्चंस जो मैंने इस रिवीजन शीट में लिए हैं, तो चलिए हम उनको समझते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर आपको शब्द लिखने हैं। चित्र देखकर शब्द लिखिए। पहला चित्र है नौका, नाव, जिसे आप नाव भी कहते हैं ना, नौका। न पर औ की मात्रा, नौका, नौका। अब नौका के बाद है बच्चों दूसरा चित्र है बौना। ब पर औ की मात्रा, बौ, न पर आ की मात्रा, बौना। बौना जिसकी हाइट कम होती है, जिसकी लंबाई कम होती है, हम उसको बौना कहते हैं, बौना। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या लिखना है? बौना, नौका, बौना। बच्चों, अब इसके बाद तीसरा चित्र है तौलिया। त पर औ की मात्रा, तौ, लिया, तौलिया, तौलिया। आप तौलिया का चित्र बनाएंगे और उसके सामने तौलिया लिखेंगे। चित्र चाहे आपके कैसे भी बने, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत सुंदर चित्र बनाने हैं। जैसे आपसे बनते हैं आप वैसे बनाएंगे, लेकिन जो शब्द उसके सामने आप लिखेंगे वह बिल्कुल सही होना चाहिए। तौलिया के बाद अगला चित्र है पौधा। प पर औ की मात्रा, पौ, ध पर आ की मात्रा, पौधा, तौलिया, पौधा। अब इसके बाद बच्चों अगला चित्र है कौआ। क पर औ की मात्रा, कौ, आ, कौआ, कौआ। अगला चित्र है औरत। अ पर औ की मात्रा, औ, त, औरत, कौआ, औरत। सभी बच्चे ये शब्द बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और बिल्कुल सही सही शब्द लिखेंगे। बच्चों, अब इसके बाद अगला चित्र है हथौड़ी। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था ना, हथौड़ी से हम क्या काम करते हैं? उससे हम ठोकने पीटने का काम करते हैं। जैसे कील ठोकी जाती है, जब कारपेंटर बढ़ई जो काम करते हैं लकड़ी का, तो हथौड़ी होती है ना उनके हाथों में, हथौड़ी। थ पर औ की मात्रा, र पर बड़ी ई की मात्रा, हथौड़ी। हथौड़ी के बाद है बच्चों चौकी। च पर औ की मात्रा, चौ, की, क पर बड़ी ई की मात्रा, चौकी। चौकी के बाद है बच्चों चौदह। अगला चित्र किस चीज का है? चौदह। च पर औ की मात्रा, चौ, द, ह, चौदह। यह आपको मैंने पहले भी बताया है कि यह हिंदी गिनती का शब्द है। 14 को आप कैसे लिखते हैं? 1 for 14। 14 को हिंदी गिनती में 14 बोलते हैं। बच्चों, अब चित्रों को देखकर शब्द लिखिए। इस प्रश्न के बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित से शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं
और आपको उन्हीं से शब्द शुरू करने हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है को, नंबर 1 पर क्या लिखा है? को। तो को से हम क्या लिखेंगे? कोयल, कोयल। कोयल के बाद दूसरा शब्द हमने क्या लिखा है? कोमल, कोमल। कोयल, कोमल। यहाँ पर आपको को से ही शब्द लिखना है। इसके बाद नंबर 2 पर लिखा है टो। टो लिखा हुआ है और टो से ही आपको दूसरे शब्द लिखने हैं। टोपी, ट ट पर ओ की मात्रा, टो पी, टोपी। टोपी के बाद है टोकरी, ट ट पर ओ की मात्रा, टो क री, टोकरी। यहाँ पर आप और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे टोपी, टोकरी तो आप यहाँ पर लिखा ही हुआ है। यहाँ पर आप टोली लिख सकते हैं। बच्चों, को से कोयल, कोमल, टो से टोपी, टोकरी। इसके बाद अगला लिखा हुआ है वर्ण, क्या लिखा है? गो। गो से हम बहुत से शब्द लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। गो से गोली, गो से गोल। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको जो वर्ण दिए गए हैं, आपको उन्हीं वर्णों से ये शब्द लिखने हैं। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको ए की मात्रा लगानी है। कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों पर आपको ए की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखना है। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है पर, पर। तो हम जब पर प के ऊपर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? पैर। प पर ए की मात्रा, पैर। पर के बाद अब दूसरा शब्द लिखा हुआ है प द ल, पदल। तो हमें क्या लिखना है? पैदल, और हमें इसमें ए की मात्रा लगानी है। तो हम प के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? पैदल, पैदल। पैदल के बाद तीसरा शब्द लिखा है पसा, पसा। सही शब्द क्या होता है बच्चों? पैसा। प के ऊपर ए की मात्रा, पैसा, पैसा। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है बच्चों मल, मल, मल। तो यहाँ पर जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? मैल। म पर ए की मात्रा, मैल, मैल। बच्चों, अब इसके बाद लास्ट शब्द लिखा हुआ है फ श न, फशन। फशन कोई शब्द नहीं होता है और हम यहाँ पर इस पर ए की मात्रा लगाएंगे तो सही शब्द क्या बनेगा बच्चों? फैशन। फ के ऊपर जब ए की मात्रा लगाई तो क्या बना? फैशन, फैशन। अब इसके बाद है बच्चों, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और ब्लैंक, वहां पर आपको प्रॉपर क्या अक्षर आएगा यह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे नंबर 1 पर लिखा हुआ है डैश ल झ ड़ी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या भरना है? फू, फ पर छोटे ऊ की मात्रा, फू ल झड़ी, फुलझड़ी। तो क्या शब्द बनेगा? फुलझड़ी। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है डैश हिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? चुहिया। च पर छोटे ऊ की मात्रा, चू हिया, चुहिया। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है बच्चों क डैश आ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बीच में? छू, छ पर छोटे ऊ की मात्रा, कछुआ। क छू आ, कछुआ। कछुआ के बाद है बच्चों चौथे नंबर पर लिखा है डैश ड़ ह ल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गु
ड़ ह ल गुड़हल। ग पर छोटे ऊ की मात्रा, गुड़हल। तो एक बार मैं फिर से सारे शब्द पढ़ देती हूँ, ध्यान से सभी बच्चे सुने। फुलझड़ी, चुईया, कछुआ, गुड़हल। चलिए बच्चों, आज हमारी रिवीजन शीट ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क है आपको यह रिवीजन शीट अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखनी है। चित्र आपसे जैसे भी बने आप बना लीजिएगा। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि आपको मैंने ये नहीं कहा है कि बहुत सुंदर चित्र बनाने हैं। जैसे आपसे बने आप वैसे बनाकर उसके सामने सही शब्द लिखेंगे। उसके बाद और भी जो प्रश्न हैं वह भी आपको अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस रिवीजन शीट में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।